गाइस वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा राइस के, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं दोनों चावलों की न्यूट्रिशियस वैल्यू देखने से। ये है व्हाइट राइस की आपके सामने और ये है ब्राउन राइस की। दोस्तों अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आपको 100 ग्राम चावल की जो मिलेगी आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू, उसमें कैलोरीज जो होंगी वो अराउंड 100 से 130 के बीच में होंगी। लेकिन यहाँ आपको दिखा रहा है 350। यहाँ इसे 3 गुना बढ़ कैसे गई? सबसे पहले यही चीज क्लियर करता हूँ। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अनकुक्ड राइस है, मतलब जो कच्चा चावल आ रहा है। लेकिन गूगल पे जो आपको मिल रहा है वो चावल जो पका के, तो चावल जब आप पका लेते तो उसमें बहुत सारा पानी भी आ जाता है ना, तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोनों में थोड़ा इतना फर्क मिल रहा है आपको। ओके, समझ में आ रहा है? ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इसलिए आपको 100 ग्राम में बहुत सारा प्रोटीन वो दिखा सकते हैं, पर वो एक्चुअली में अनकुक्ड होता है, इतना राइस आप खाते नहीं हो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि इनमें से बेटर कौन है। वेल, कई लोग इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। कई यूट्यूबर्स को तो मैंने ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करते हुए देखा है जिनके बाद मुझे खुद गूगल सर्च करनी पड़ गई कि इसका मतलब क्या है भाई। और बल्कि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो काफी चीजें पता है। सो इसलिए मैं थोड़ा पहले इंसानी भाषा में बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे भी कंफर्टेबल लगती है और वो समझ भी आती है। अच्छा, तो चलो इन दोनों चावलों को, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस, दोनों को एक बार फिर से निहारते हैं। तो एक बार फिर से देखो, ये है व्हाइट राइस और फिर से देखो ये है ब्राउन राइस। तो दिखने में तो ब्राउन राइस है वही ज्यादा न्यूट्रिशियस लग रहा है, ज्यादा प्रोटीन लग रहा है, ज्यादा फाइबर लग रहा है, तो और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी है, तो वही ज्यादा बेटर होना चाहिए। गाइस मैं यहाँ पर ना दावत ब्रांड जो है ना, एक उसके चावल यूज कर रहा हूँ। गाइस इस दावत ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, अपेरेंटली मैं काफी गरीब हूँ, बट मुझे इस ब्रांड में दोनों टाइप के व्हाइट और ब्राउन राइस चावल मिल गए, तो मैं एक ही ब्रांड के कंपेयर करना चाहता था। ठीक है, तो ये सेम ब्रांड है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब भी लेकिन जो ब्राउन राइस है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस लग रहा है। अगर ब्राउन राइस ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है तो फिर लेते क्यों नहीं लोग? मतलब सभी सुनते रहते, सबको ही मैंने बोलते हुए सुना है कि ब्राउन राइस अच्छा है, व्हाइट राइस बेकार है, ब्राउन राइस खाया करो। लेकिन मैंने किसी को खाते हुए इतना देखा नहीं है। इवन बहुत सारे फिटनेस वाले लोग नहीं खाते, मैं खुद नहीं खाता कभी। सो अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह सकता कि तुम क्यों नहीं खाते या फिर कोई और पर्टिकुलर पर्सन क्यों नहीं खाता, बट मैं तुम्हें अपना रीजन बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं खाता ब्राउन राइस। सिंपल है भाई, महंगा है बहुत। मेरे को चावल के साथ दाल खाना भी पसंद है, लेकिन अगर मैं ब्राउन राइस खाने लग गया तो मैं दाल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे खाली चावल खाने पड़ेंगे। सो इसलिए इनके 100 ग्राम को कंपेयर करना, यानी कि 100 ग्राम व्हाइट राइस है और 100 ग्राम ब्राउन राइस है, इन दोनों को कंपेयर करने का इतना सेंस नहीं बनता। तो इससे बेटर कंपैरिजन हम करने वाले हैं। क्या है इससे बेटर कंपैरिजन? वो है इनकी कॉस्ट। सो मैंने आपको बताया कि मैं ये दावत ब्रांड के यूज कर रहा हूँ। सो इसमें जो व्हाइट राइस है उसका प्राइस है 60 रुपए किलो, एंड जो ब्राउन राइस है उसका प्राइस अराउंड 120 से 150 रुपए किलो है। हम 120 मान के चलते हैं बिकॉज दैट इज द चीपेस्ट ब्राउन राइस, और मेन हमारा जो कॉज है यहाँ पर वो मनी है। मतलब कि जितने पैसे में मुझे ब्राउन राइस से 9.2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उतने ही पैसे में, वेट में नहीं, पैसे में मुझे व्हाइट राइस से 16.4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना देखने से कंक्लूजन पे नहीं आ जाते। फ्री में कोई जहर दे देगा तो जहर थोड़ी पी लेंगे। तो यानी कि प्रोटीन तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन फाइबर कम मिल रहा है। सो सिंपल सॉल्यूशन है भाई, फाइबर के लिए तुम सलाद ऐड कर लो। न्यूट्रिएंट्स के लिए सब्जियां होती है यार। अब इतना वहमी होना है कि चावल में भी न्यूट्रिएंट्स होने, पता है वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे यूरिन से निकल जाएंगे कितने। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। अब तुम चावल में भी न्यूट्रिएंट्स ढूंढोगे कि मुझे न्यूट्रिएंट्स वाले चावल चाहिए, तो भाई वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें से कितने, तो वो अपने आप ही निकल जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई प्लांट प्रोटीन में ना अमीनो एसिड सारे नहीं होते, तो हम प्लांट प्रोटीन्स नहीं एनिमल प्रोटीन्स खाते हैं। भाई तुम कॉम्बिनेशन में खा लो, सब तो पूरा हो जाएगा। अब आते हैं थोड़े बड़े बड़े शब्दों पे आते हैं। सो पहले हम देखते हैं उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। गाइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड वगैरह ये सब मैंने अपनी गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स वाली वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में बताया है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली अगर आप कुछ भी खा रहे हो, कोई भी मील प्रॉपर खा रहे हो, तो उससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। तो कितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा वो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स से बताते हैं, कितना एक और कितनी जल्दी होता है। ठीक है, सो बेसिकली देखा गया है कि ब्राउन राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो व्हाइट राइस से कम है। ऑब्वियसली उसमें फाइबर है, लेकिन वो इतना भी कम नहीं है कि उसके लिए मैं डबल प्राइस पे करूं। लोड की बात करें तो वो तो होता ही पूरी मील का है। तो भाई सैलेड खा लो, साथ में दाल डालो, सैलेड खाओ, सब्जियां खाओ। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं यार, कि जैसे पेशेंट्स को मैंने एक दिन व्हाइट राइस खिलाया और कुछ टाइम बाद ब्राउन राइस खिलाए, और दोनों में चेक किया कि उसका आफ्टर सम टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना शूट किया।
सो एक्चुअली दोनों में ही शूट कर जाता है। ब्राउन राइस में थोड़ा कम करते हैं, व्हाइट राइस में थोड़ा ज्यादा करते हैं, बस इतना फर्क है। व्हाइट राइस जो है ये हमेशा से हमारी डाइट का पार्ट है। इवन बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, अगर तुम देखोगे तो उनमें भी बहुत सारे हैं जो व्हाइट राइस ही प्रेफर करते हैं। ये कुछ टाइम से ही हुआ है कि भाई आपको इतने सारे रंग बिरंगे चावल मिलने आ गए हैं मार्केट में कि भैया थोड़ा रेड वाला दिखाओ, भैया ब्लैक में मिल जाएगा कुछ। तो ये सब मार्केट में तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारे टाइप के चावल मिल जाएंगे। तो पूरे चावलों का इंद्रधनुष तो हमें इंटरनेट पे मिल जाएगा। चलो थोड़ी और डॉक्टरी दिखाते हैं हम। मैं इस पे इतनी रिसर्च स्टडीज नहीं दिखा रहा बिकॉज इसकी जो रिसर्च है वो मोस्टली बाहर की कंट्रीज में हुई है, और जो रेलिवेंट चीज होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन वो बाहर की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिसर्चेज है। अगर तुमने किसी को ऐसा बोलते हुए सुना है कि भाई इस टाइप के राइस में इस टाइप का कुछ ये पाया गया है तो इसलिए नहीं खाना चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, लेट मी टेल यू, अगर ऐसा कुछ भी हार्मफुल ब्राउन राइस में मिलेगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसे बैन कर देगी। जब वो मैगी बैन कर सकती है जो इतना हाई रेवेन्यू उन्हें प्रोवाइड करता है, तो वो ब्राउन राइस को भी बैन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्राउन राइस को नहीं किया ना, तो कोई बात नहीं। अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट कोई बोलते हैं, पता नहीं कौन से आर्सेनिक वगैरह होते हैं, अगर होगा आर्सेनिक तो डोंट थिंक कि जो गवर्नमेंट है वो तुम्हें ब्राउन राइस तुम्हारे मुंह तक आने देगी, ठीक है। एक चीज इससे अच्छी हुई है जो कि तुम्हें रिसर्च में मिलेगी, और नॉट एनी रिसर्च, तुम्हें हार्वर्ड लेवल की रिसर्च में मिल जाएगा। दैट इज कि जो ब्राउन राइस खाने वाले लोग हैं उनमें डायबिटीज के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन डायबिटीज प्रिवेंट करने के उससे भी ज्यादा बहुत तरीके होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें ब्राउन राइस पर ही शिफ्ट करना है। तुम वैसे भी चावल ओवरऑल कम कर सकते हो और एक्सरसाइज कर सकते हो, और बहुत और तरीके हैं। कुछ और टाइप के चावल होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक होते हैं स्प्राउटेड राइस जो कि अंकुरित होते हैं, और एक होते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस यानी 2001 का नोबेल प्राइज वाले गोल्डन राइस, बहुत ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो, और उनमें बहुत सारा विटामिन ए होता है। नाउ आई नो कि वो बहुत महंगे हैं, और वो आई डोंट नो कि वो कहाँ पर सही मिलते हैं कहाँ पर गलत मिलते हैं, उतना तो मैं अभी तक देख भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन विटामिन ए की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है प्रेवलेंट हमारे कंट्री में, स्पेशली बच्चों में। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने विटामिन ए के लिए प्रोग्राम्स चला रखे हैं। 5 साल की उम्र तक 9 बार विटामिन ए की ड्रॉप्स, जैसे पोलियो ड्रॉप्स देते हैं ना बच्चों को, ऐसे विटामिन ए की भी ड्रॉप्स दी जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो मेक श्योर कि ये विटामिन ए की ड्रॉप्स उन्हें मिल रही हैं। सच बताऊं गाइस, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं इससे। अब आते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स पे। गाइस अगर चावल नहीं खाने तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तुम दलिया खा सकते हो, तुम ओट्स खा सकते हो, उनका भी तो पुलाव बन जाता है ना। उसके अलावा तुम सूजी का उपमा खा सकते हो, वो थोड़ा सा इतना हेल्दी नहीं है बट बेटर देन दिस, ओके। देन चिड़वा भी होता है यार। चिड़वा इज एक्चुअली राइस ओनली, वो चावल ही होते हैं बट थोड़ा सा वो ज्यादा फिलिंग हो जाता है, तो तुम कम चावल में ज्यादा चावल खा लेते हो, ऐसा ही कुछ होता है। सो आई होप गाइस तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी तुम्हें इस वीडियो की बेस्ट बात लगे वो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी मेरी प्रस्तुति व्हाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस। सो गाइस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर ऐसी ही और साइंटिफिक वीडियोस आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।